हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के मलचा महल की। दोस्तों, यह जगह इतनी खौफनाक है कि अगर आप आज भी वहां जाते हैं तो आपका सिर दर्द से फटने लगेगा। इसका कारण है यहाँ की नकारात्मक ऊर्जा, जो बहुत ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली है। मलचा महल चाणक्यपुरी इलाके में स्थित है और यह जगह इतनी डरावनी है कि कोई भी वहां दिन हो या रात जाने की हिम्मत नहीं करता। मलचा महल का इतिहास एक शाही खानदान से जुड़ा है जो अब खत्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने अपने पीछे मलचा महल में ऐसी खौफनाक चीजें छोड़ दी हैं कि कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। यहां तक कि भारत सरकार ने भी उस जगह को प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि उन्हें भी वहां छुपी सच्चाई का पता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप और भी ऐसे हॉरर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम शुरू करते हैं मलचा महल की कहानी। पहले मैं आपको 2020 की एक घटना सुनाना चाहूंगा जिसमें एक लड़के के साथ डरावनी चीजें हुई थी। उस लड़के का नाम था जुनैद। जुनैद दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में रहता था और बचपन से ही उसने मलचा महल की डरावनी कहानियों के बारे में सुना था। उसे हमेशा उसके माता पिता चेतावनी देते थे कि वह कभी मलचा महल के पास न जाए, क्योंकि जो भी वहां जाता है वह वापस सामान्य स्थिति में नहीं लौटता। जुनैद ने अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने का प्लान बनाया। वह जंगल था सेंट्रल रिज फॉरेस्ट, जहां मलचा महल भी स्थित है। जुनैद को पता नहीं था कि वह उसी जगह जाने वाला है। शाम के करीब 7 बज रहे थे, ठंड का माहौल था और रास्ते में अंधेरा हो गया था। वे लोग रास्ता भटक गए और सिर्फ अपने फोन की फ्लैश लाइट की मदद से आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते उन्हें एक खंडहर दिखा जिसके गेट पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था जिसे वे पढ़ नहीं पाए। उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और सोचा कि वे रात गुजारने के लिए अंदर जाएं। यहाँ से जुनैद और उसके दोस्तों की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। उसने मलचा महल की तस्वीरें देखी थी। उसके सारे दोस्तों ने देखा था कि मलचा महल किस तरीके से दिखता है, लेकिन उन्हें कभी सही पता नहीं चला कि इसका एड्रेस क्या है। शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अंधेरा काफी हो गया था और जंगल में धीरे धीरे धुंध आने लग गई थी। फॉग आ गया था, तो उन्होंने कहा कि शायद अभी बाहर नहीं निकलना चाहिए, यहीं पर रुक जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर वे लोग एक बार के लिए जंगल में रुक जाते, जंगली जानवरों के बीच, तो भी यह ठीक होता। लेकिन मलचा महल में रात बिताना मौत को निमंत्रण देने जैसा है। फिर जुनैद और उसके दोस्त उसी खंडहर के किसी एक कमरे में जाकर बैठ गए। उस घर में कुछ गद्दे और कपड़े रखे हुए थे, तो इन्होंने उसी को एक बिस्तर बना लिया था। सब उसी पर लेट गए थे और हंसी मजाक कर रहे थे। देखते देखते सब लोग सो गए, लेकिन उन्होंने कहा था कि कोई एक जागा हुआ रहेगा, तो हर वक्त कोई ना कोई जागता रहा। जुनैद सबसे ज्यादा जागा था, लेकिन अचानक उसकी भी आंख लग गई। फिर धीरे धीरे एक आवाज आने लग गई। जुनैद को रात के लगभग 2-3 बजे यह आवाज सुनाई दी, जो एक बूढ़ी औरत की थी। वह बहुत जोर से रो रही थी, जैसे वह किसी दर्द में हो। जुनैद की आंखें खुली। उसने आसपास देखा तो उसके दोस्त वहां पर नहीं थे। उसे समझ में आ गया था कि उसके दोस्त लोग यहां से भाग चुके हैं। जैसे ही जुनैद को यह एहसास हुआ कि अब उसके दोस्त आसपास नहीं हैं और वह अकेला है, वह भी वहां से भागने लगा। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचा, उसने अचानक देखा कि एक औरत उसी गेट के पास खड़ी है। उसने एक गाउन टाइप का कुछ पहना हुआ था और वह अपने हाथों से कुछ हीरे के टुकड़े नीचे फेंक रही थी, रो रही थी। वह किसी भी हालत में इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उसके बाल एकदम बिखरे हुए थे। यह सब देखकर जुनैद कांप उठा। फिर भी उसने थोड़ा हिम्मत करके वहां से भाग निकला। जब वह उस महल से भागते हुए थोड़ी दूर आया, तब उसने वहां पर एक नीले रंग का बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था मलचा महल। फिर जुनैद को अपने माँ बाप की बातें याद आईं, जिन्होंने उसे इस जगह जाने से मना किया था। आज वह इसी जगह से जिंदा लौट रहा था। उसे समझ में आ गया कि लोग यहाँ पर जाने से मना क्यों करते हैं। लोग सच कहते हैं कि आज भी इस महल की दीवारों में बेगम विलायत महल की रूह दफन है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि मलचा महल का इतिहास क्या है, इसे किसने बनाया था, यहां कौन रहा करता था और यह हंटेड क्यों है। मलचा महल को फिरोज शाह तुगलक ने 1325 में एक हंटिंग लॉज के रूप में बनवाया था, ताकि जब भी वह शिकार करने जाएं तो यहां आकर आराम कर सकें। हालांकि उन्होंने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया। सालों तक यह महल खाली पड़ा रहा और कई शताब्दियों तक यहां कोई नहीं आया। अचानक एक दिन एक शाही परिवार यहां रहने के लिए आ गया। इस परिवार का दावा था कि वे अवध परिवार के वंशज हैं।
अवध एक रॉयल फैमिली थी जो कभी इस मलछा महल की मालिक थी। उनका कहना था कि उनकी सारी जमीनों पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था और उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ा। अब वे भारत सरकार से अपील कर रहे थे कि उन्हें यह घर वापस दिया जाए। इस परिवार में 3 लोग थे, अली रजा, सकीना महल और उनकी मां बेगम विलायत महल। बेगम विलायत महल का सबसे बड़ा आग्रह था कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और उनके पास रहने की जगह भी नहीं है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें मलछा महल में रहने की अनुमति दी, लेकिन बाकी संपत्तियों के लिए कोर्ट में केस लड़ने को कहा। 1985 में वे भारत लौटे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। 1993 तक हालत इतनी खराब हो गई कि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। अक्टूबर 1993 की एक रात बेगम विलायत महल ने अपने कुछ बचे कुचे हीरे निगल लिए, जिससे उनका गला फट गया और उनकी मृत्यु हो गई। आज भी कहा जाता है कि मलछा महल में बेगम विलायत महल की आत्मा भटकती है। आधी रात को यदि आप उस महल के पास से गुजरें तो आपको उनकी चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें सुनाई देंगी। उनकी आत्मा के दर्द और गुस्से का अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही दर्दनाक मृत्यु का सामना किया था। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी अगर आप उस महल में जाने की कोशिश करो तो। और दोस्तों, साल 2017 तक इस मलछा महल में बेगम विलायत का जो बड़ा बेटा था अली रजा, वह भी यहीं पर रहा करता था, लेकिन कभी कभी ही रहता था। कभी यहां रहता था, कभी बाहर जाता था, लेकिन वह यहां रहा करता था। और उसकी मौत भी इसी महल में हुई थी, साल 2017 में। उसकी भी यही शिकायत रहती थी कि इस महल में रहना आसान नहीं है। इस महल की दीवारों में कुछ और भी ऐसे राज दफन हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता तो नहीं सकता, लेकिन आप उन्हें महसूस कर पाओगे अगर कभी आप यहां रात में आओगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मलछा महल वाकई में एक बेहद खौफनाक जगह है, चाहे दिन हो या रात, दोनों ही समय में। खासकर रात में यहां जाना मौत के साथ खेलने जैसा होगा। आप यहां की नकारात्मक ऊर्जा को झेल नहीं पाओगे, यह आपको सिर दर्द देने लगेगी। कोई भी आम इंसान यहां ऐसे ही नहीं जा सकता। यहां की नकारात्मक ऊर्जा सबसे अलग और सबसे ज्यादा भारी है। जब से बेगम विलायत महल में आत्महत्या की है, तब से यह जगह पूरी तरह से बदल चुकी है। और मेरी सलाह यह होगी कि आप यहां बिल्कुल ना जाएं। एक टूरिस्ट के तौर पर भी आपको यहां नहीं जाना चाहिए। यह देखने लायक एक शानदार स्मारक है, लेकिन यहां ना जाएं। इसके इतिहास की वजह से क्या पता यहां के दफन राज आपके सामने ही खुल जाएं। शुक्रिया।